क्या कोरोना को लेकर जो डर था वो सच हो गया है? क्या कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है? क्या नए साल से पहले ही थर्ड वेव का आगाज हो चुका है? क्या ओमिक्रॉन कोरोना विस्फोट की वजह बन रहा है? दहशत पैदा करने वाले ये सवाल उठे हैं पिछले 24 घंटे में रॉकेट की तरह बढ़ते कोरोना के ग्राफ से और दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों में सामने आए खतरनाक ट्रेंड्स की वजह से। सवाल ये उठता है कि कोरोना की जिस तीसरी लहर की भविष्यवाणी जनवरी के लिए की गई थी, क्या वो कुछ हफ्ते पहले दिसंबर में ही आ गई है? गौर से सुनिए। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 496 केस आए, जो 4 जून के बाद सबसे ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को 2172 कोविड केस निकले हैं, जो 75 दिनों के बाद सबसे ज्यादा हैं। मुंबई में 1333 लोग संक्रमित पाए गए, जो 7 महीने में सबसे ज्यादा है। और अहमदाबाद में मंगलवार को 178 केस निकले। एक दिन में 1.8 गुना का इजाफा हुआ है। कोरोना का ये खतरनाक ग्राफ क्या अलार्म बजा रहा है, वो समझिए। देखिए, हम सबको पता है जो ओमिक्रॉन है वो बहुत तेज गति से फैल रहा है। इसकी जो फैलने की स्पीड है वो डेल्टा से लगभग 4 गुनी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त जो डबलिंग टाइम है, इस समय जो केसेस डबल हो रहे हैं पूरी दुनिया में लगभग 2 दिन या कहीं 2 दिन से कम भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि मुंबई में, महाराष्ट्र में, केरला में, इवन दिल्ली में भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ये हम सबके लिए खतरे की घंटी है और कहीं न कहीं तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार सबसे ज्यादा डरा रही है। चिंता की लकीरें सरकार के माथे पर भी है, इसीलिए मिनी लॉकडाउन जैसे निर्देश जारी हो चुके हैं। सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, जिम सब बंद कर दिया गया है। में देखिएगा, जितने भी जो पेशेंट्स बताए जा रहे हैं दिल्ली में, इसमें काफी बड़ी संख्या के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि बाई एयर बाहर से आ रहे हैं। इनको एयरपोर्ट पर जब टेस्ट किया जाता है तो पॉजिटिव पाए जाते हैं और कई बार इनको दिल्ली से बाहर जाना होता है, बट क्योंकि वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। ऐसी बड़ी संख्या थी। अभी तक एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी नहीं पड़ी है जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव रहे हैं, और सभी लोग बिल्कुल ठीक होकर चले गए। येलो अलर्ट का पहला दिन और पाबंदियों के चलते लोगों को काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। एक लंबी कतार है, लेकिन जिसके लिए पाबंदियाँ लगाई हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कोविड नॉर्म्स है उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी कतार है तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन लोगों के साथ भी मजबूरी है, क्योंकि प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं वो पहले की तरह खुले हुए हैं। वहाँ पर कोई किसी तरह की जो है वो छूट नहीं दी गई है। तो लोगों को तो अपने अपने दफ्तर में जाना है, अपने अपने गंतव्य तक जाना है, तो इसलिए वो निकले हुए हैं सुबह से ही। अच्छा, ये जो सरकार ने कदम उठाए इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये जो रोक लगाई गई है क्या सही है? क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोविड के। थोड़ी मैनेजमेंट तो होनी चाहिए थी, क्योंकि अब लोग, पब्लिक तो यहीं पे इकट्ठे हो जा रही है। मतलब इसका फ़ायदा क्या हुआ? फिर एक साइड को सारा रश हो गया। ये क्या कहते हैं, केजरीवाल जी ने ये रिस्ट्रिक्शन तो लगाया है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं है। नाम को 1000 बसेस कहते हैं, 1000 बसेस का कहीं वो है नहीं। आप देख लीजिए, 50% सीटिंग कैपेसिटी कर दिया, मेट्रो में भी 50% सीटिंग कैपेसिटी कर दिया। तो जो है ये एट लार्ज आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग है। आंखों में धूल की जगह मिर्च झोंकने का काम है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिस सोशल डिस्टेंसिंग और जिन कोविड नॉर्म्स के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रही। महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार देखकर सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। महाराष्ट्र वो एपिसेंटर है जिसने दूसरी लहर के कहर को सबसे ज्यादा झेला है। ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए मंथन शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने बीएमसी कमिश्नर के साथ बैठक की है। पाबंदियां फिर से लगाने पर विचार हो रहा है। ये दिसंबर का जो आखिरी एक वक्त रहता है 25 से लेके 31 तक या 1 जनवरी तक, तो ये तो स्वाभाविक है कि हर कोई एक सेलिब्रेशन के मूड में रहता है। अभी काफ़ी लोग सारे मुंबई के बाहर भी गए हैं, काफ़ी ट्रैवलर्स आ रहे हैं। तो ये सारे जो निर्बंध लगाए हुए हैं, जो 25% के हैं, बाहर जाने के हो, नाइट कर्फ्यू हो, वो अगर उसको हम पाले तो मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं। करीबन 7 गुना ये आंकड़ा बढ़ गया है। तो इसका मतलब है एक दिन 8 केसेस डबल हो रहे हैं और
ये निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है। और मुंबई का पॉजिटिविटी रेट अभी 4% हो गया है, तो 5% तक अगर पॉजिटिविटी रेट जाता है तो हम जब सेकेंड वेव में थे तब ऐसा ही कुछ 7-8-10% का पॉजिटिविटी रेट था, लेकिन 5 के आगे का पॉजिटिविटी रेट निश्चित तौर पर बहुत ही अलार्मिंग होता है। खतरे का सायरन बज रहा है, लेकिन लोग जैसे सुनने को ही तैयार नहीं हैं। बसों के लिए लंबी लाइनें हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। रेलवे स्टेशन पर जो लोग हैं उनमें से कई के चेहरे पर मास्क नहीं है, तो किसी ने मास्क नाक से नीचे लगा रखा है। कोरोना प्रोटोकॉल को जैसे लोग जूते की नोक पर रखकर घूम रहे हैं। की आर्थिक राजधानी मुंबई में जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है, और इसके लक्षण अभी से दिखने लगे हैं। कल एक दिन में 1377 मामले सामने आए हैं, जो कि काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर, और यहाँ पर देखिए कि बड़ी संख्या में लोग स्टेशन से निकलकर बाहर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन कर पाना नामुमकिन है। तो इस तरह का नज़ारा आपको मुंबई में हर जगह पर दिख जाएगा, जबकि 4 दिन में कोरोना के केसेस यहाँ पर डबल हो गए हैं। इस तरह से लोग भीड़ आते हैं कि 1-1 फीट की दूरी रख पाना भी मुश्किल होता है। और इस तरह का नज़ारा आप मुंबई के सभी स्टेशनों पर आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग मास्क लगाए रहते हैं, लेकिन मास्क नीचे किए रहते हैं। हालांकि कैमरे को देखते हैं तो ज़रूर मास्क ऊपर कर लेते हैं। मुंबई में जो कोरोना का विस्फोट हो रहा है, उसका सबसे प्रमुख कारण यहाँ की जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग ठूस कर भर के जा रहे हैं और अब सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो पा रहा है। जिस तरह की भीड़ आपको लोकल ट्रेनों में दिख जाएगी, उसी तरह की भीड़ आपको बस स्टैंडों पर दिख जाएगी। मेरे सामने एक बस लगी हुई है, देखिए कि छोटी सी बस है, लेकिन पूरी तरह से भरी हुई है बस। आप देखिए कि जब इतनी बस भरी होगी तो आप लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे। देखिए कि पूरी तरह से ये बस भर चुकी है। तीसरी लहर की टेंशन का मीटर दिल्ली महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी भाग रहा है। 24 घंटे में 47 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जो 137 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री ने खुद तीसरी लहर का ऐलान कर दिया है। नए साल को देखते हुए एहतियात के तौर पर कई पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। और कई दौर, और बिहार में भी तो तीसरे दौर की शुरुआत हो गई है। अब उसके लिए तो सब तरह की आपकी तैयारी है, और यहाँ पर भी जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन है और राज्य सरकार में भी हम लोगों का उसके अनुरूप निर्णय है कि कैसे हम लोगों की मदद करें, किस तरह से अस्पतालों को चलाएं और कैसे लोगों को हम राहत पहुंचाएं। ये सब तो काम किया जा रहा है। बिहार में भी कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने नए साल के जश्न में पानी फेर दिया है। दरअसल कल राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसके बाद 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक सभी जैविक उद्यान और पार्कों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि अब लोग नए साल का जश्न पार्कों में और जैविक उद्यानों में नहीं मना सकेंगे। इस वक्त हम देखिए पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में है। नए साल की तैयारी काफ़ी जोर शोर से थी और इसके लिए एडवांस बुकिंग की जा रही थी, और लगातार इस तरह की जो भीड़ भाड़ थी उसको देखते हुए जो उद्यान परिसर हैं वो भी चिंतित थे कि लगातार जो लोगों की भीड़ आ रही थी। लेकिन अब इन सभी पार्कों को बंद कर दिया है। न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार के सभी पार्कों को बंद किया गया है। और यही नहीं, सरकार ने साफ किया है कि जिन सार्वजनिक स्थानों पर नए साल का जश्न मनाने की तैयारी है, वहाँ भी यह तय किया जाए कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन हो। अगर नहीं पालन किया जाता है तो वहाँ संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे। शहर शहर पब्लिक पर पाबंदियां हैं, लेकिन हैरानी ये है, देश की दिशा और दशा तय करने वाले जैसे बेपरवाह हैं। इसका सबूत देखना है तो उत्तर प्रदेश चलिए, जहां चुनावी रैलियों में जनता का रेला है, तो कोरोना की तीसरी लहर क्यों ना आए। जनसभाओं में भीड़ के बीच नियम कायदों को कदमों तले कुचला जा रहा है, तो कोरोना की तीसरी लहर क्यों ना आए। मानो पार्टियों में कंपटीशन चल रहा है रैलियों में भीड़ जुटाने का, तो कोरोना की तीसरी लहर क्यों ना आए। जहां रैलियों में प्रोटोकॉल के बारे में सोचना बेईमानी है, न मास्क सोशल डिस्टेंसिंग मजाक है, तो कोरोना की तीसरी लहर क्यों ना आए।
सवाल ये है, जब शादियों में 200 लोगों की अनुमति है तो रैलियों में जनता की लिमिट फिक्स क्यों नहीं? सवाल ये है, जब लोगों के लिए सख्त नियम कायदे हैं तो रैलियों के लिए कोई नियम क्यों नहीं? सवाल ये है, जब लोगों पर पाबंदियां हैं तो नेताओं को खुली छूट क्यों है? हो, शादी हो या कहीं भी कोई भीड़ हो, जहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा वहां पे कोरोना रैपिडली फैलेगा। खास करके जो ओमिक्रॉन जो है, जिसमें कि करीब करीब 50 म्यूटेशंस हैं, बाइंडिंग साइट पे जो स्पाइक प्रोटीन है उस पर 30 म्यूटेशंस हैं और इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है, डेल्टा से भी 3 से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से फैलता है। तो रैली या पॉलिटिकल गैदरिंग्स जो है वो कोई कोविड-19 के स्प्रेड से इम्यून नहीं होंगे, वहाँ भी फैलने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। ये हाल तब है जब ओमिक्रॉन के मामले जंगल में आग की तरह फैल रहे हैं। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 238 केस, महाराष्ट्र में 167 केस, गुजरात में 73 केस, केरल में 65 केस, तेलंगाना में 62 केस, राजस्थान में 46 केस, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु में 34 केस रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि एक्सपर्ट ओमिक्रॉन को लेकर जो बता रहे हैं उसके मुताबिक ये डेल्टा के मुकाबले तेजी से फैलता जरूर है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं है। ओमिक्रॉन फेफड़ों को भी कम गति से संक्रमित करता है और ऑक्सीजन सपोर्ट की स्टेज तक जाने की संभावना भी कम है। इसके सिम्टम्स जो हैं बहुत कुछ मिलते जुलते हैं प्रीवियस वेरिएंट से। ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर हैं जैसे पुराने कोविड के जो SARS-CoV-2 के अदर वेरिएंट्स थे उसी की तरह हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्मेल और टेस्ट का लॉस जो ज़्यादा होता था पहले, करीब करीब 45% लोगों में होता था डेल्टा वेरिएंट या अदर वेरिएंट्स में, वो अभी करीब करीब 29% से लेकर 12% तक का ऐसा डेटा आ रहा है। लेकिन चिंता की बात है ओमिक्रॉन की स्पीड जो तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। ऐसे में नए साल पर कोरोना का खतरा बहुत बड़ा हो गया है और सावधानी ही आपको बचा सकती है। मुंबई से विनोद जगदाले, इंद्रजीत सिंह के साथ दिल्ली से विमल कौशिक और पटना से अमिताभ ओझा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।